अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए जी, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज है हमारे लेक्चर में इंक्लूडेड कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। उस सिलसिले में हमारा पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12.3 और उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ 8 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम इज़ प्लेस एट द ओरिजिन। ठीक है, एंड हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जेड एक्सिस। ओके क्लास, तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, सपोज़ Q, और ये पॉइंट चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस फाइंड आउट करनी है। कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। सपोज़ कि यहाँ और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ओके, तो उसी सिलसिले में हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है। हमने डेटा लिख लिया है, ये वाला डेटा, और डिस्टेंस भी नोट कर लिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हमें कहा है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड आप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि जो जेड एक्सिस होता है उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर को किससे शो किया जाता है, के यूनिट वेक्टर से। तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में के यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। हमें कूलम कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, और इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, नेगेटिव साइन आप लोगों को यहाँ पे ये शो कर रहा है कि चार्ज जो है वो जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव है, और जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, नाउ हमारा दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन R इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे R को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया गया है, पिछले केस में सिंपल था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट की है, कॉस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इतना है एट द ओरिजिन। तो हमने जो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेना है। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है R, इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेकर जाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, हम ये जो R वेक्टर मैग्नीट्यूड है उसको हम सिंपली R भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने अगेन देखें हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, E इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें के की वैल्यू भी गिवन है, हमें नोन होती है, क्यू का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकाल लिया था हमने 5 मीटर, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और आर वेक्टर भी हमें दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके क्लास, फिर इस सब को हम जितने भी नंबर्स हैं सिवाय यूनिट वेक्टर्स के, इन सब को एक तरफ लेकर जाएंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस 360 को 1 बाय 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर्स आ चुके हैं ना आंसर में, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने इंक्लूड की है, और यूनिट लिखना आप लोगों ने ज़रूर है। फिर है हमारे पास अगला, अब हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये बता रहा क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 ऑफ दिस वन मैग्नीट्यूड एंड Q2 ऑफ दिस वन मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन।
ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ये आपने याद रखना है। ओके, जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और हम अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, एंड सपोज उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस बल्कि गिवन है वो कितना है, 3 मीटर, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उसने कहा है कि फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन, मतलब कि आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 क्या हो, ज़ीरो हो। सारी बात है, Q1 है ना, तो ये अपने के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज टू चार्जेस कितनी आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो सपोज़ हमने वो पॉइंट ले लिया C, और वो पॉइंट C हम सपोज़ करते हैं कि वो Q1 से x डिस्टेंस पे था और Q2 से वो पॉइंट C x+3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो C पॉइंट पे Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की वो कितनी होगी, इतनी, E1 इज़ इक्वल टू के Q1/x², क्योंकि Q1 और C के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, x है। सिमिलरली C पॉइंट पे Q2 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की वो कितनी होगी, E2 होगी, ठीक है। और Q2 और C के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, x+3। ये वही वाला फार्मूला है, क्योंकि x तो डिस्टेंस है ना जो हम पीछे लिखते होते हैं r, तो यहाँ पे हमने r की जगह क्या ले लिया है, डिस्टेंस x ले लिया और x+3 ले लिया है। अब हमने आगे क्या करना है, हमें कंडीशन गिवन है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन, अगेन जैसे स्टेटमेंट दी, ज़ीरो फील्ड लोकेशन मतलब आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इन दो चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो ज़ीरो आ रही हो। तो उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 इज़ ज़ीरो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब E1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दें और E2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर दें। ओके क्लास, देन क्या होगा कि जो कूलम कांस्टेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। अब Q1 और Q2 की जो वैल्यूज़ गिवन डेटा में थी, ये वैल्यूज़, ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी एंड देन हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से रिड्यूस होगी। बोथ साइड पे अगर आप लोग स्क्वायर रूट ले लोगे तो इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म आ जाएगी और x इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि जो यहाँ से ये x हमारे पास कितना आ गया, 3 मीटर आ गया है। मतलब कि एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम Q1 the field there is a point where the field because of the two charges is 0, and these are the three important numericals related to the topic electric field due to a point charge. Thank you.